स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा 12 नवंबर 2025 को जारी कड़े निर्देशों के बावजूद अस्पताल में कुछ डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट दवाइयां लिखने और मरीजों को निजी सोनोग्राफी सेंटरों पर भेजने का खेल जारी है। आदेश जारी, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी भी जारी। हिंदू टाइगर्स फोर्स ने 10 नवंबर को दिए गए अपने ज्ञापन में आरोप लगाया था कि सरकारी अस्पताल में उपलब्ध फ्री दवाओं के बावजूद मरीजों को महंगी बाजार की दवाइयां लिखी जा रही है। कई डॉक्टर ड्यूटी समय में ही निजी प्रैक्टिस और रेफर बिजनेस में सक्रिय हैं। इसके बाद मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक गायकवाड़ ने सभी डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि केवल सरकारी दवाएं ही लिखी जाए। प्राइवेट दवाइयां लिखते या निजी प्रैक्टिस करते पाए जाने पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आदेश के 24 घंटे भी नहीं बीते कि अस्पताल से शिकायतें आने लगी कि कुछ डॉक्टर उसी तरह मनमानी जारी रखे हुए हैं। अस्पताल में मशीन मौजूद, फिर भी बाहर भेजे जा रहे मरीज। वार्ड क्रमांक 5 निवासी मरीज सृष्टि चौधरी और उनके परिजनों ने बताया कि अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन मौजूद होने के बावजूद कुछ डॉक्टर जो हैं उन्हें निजी क्लिनिकों पर भेजते हैं। निजी सेंटरों पर 700 से 1200 रुपए तक वसूले जाते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में यह सेवा मुफ्त या अत्यंत कम शुल्क पर उपलब्ध होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ डॉक्टरों और निजी सोनोग्राफी सेंटरों के बीच कमीशन का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप, सरकार मुफ्त दवाइयां और जांचें दे रही है, पर डॉक्टर महंगी प्राइवेट दवाइयां लिखकर गरीब मरीजों की जेब लूट रहे हैं। लिखित आदेश के बावजूद हालात जस के तस रहने से सवाल यह भी उठ रहा है, क्या आखिर केवल कागजी औपचारिकताएं निभा रहे हैं? हिंदू टाइगर फोर्स की चेतावनी, कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। हिंदू टाइगर फोर्स ने आज फिर बयान जारी कर कहा, जब तक मनमानी करने वाले डॉक्टरों पर वास्तविक कार्रवाई नहीं होती और अस्पताल में पारदर्शिता नहीं लाई जाती, हमारा आंदोलन और तेज होगा। कौन से गांव जाएंगे? मझौली। कौन से वार्ड? वार्ड क्रमांक 5 से। तो यहाँ पे आप सरकारी अस्पताल आई हुई थी। हाँ। तो डॉक्टर ने बाहर के लिए दवाइयाँ सोनोग्राफी लिखी हुई है। सोनोग्राफी लिखी। कौन सी मैडम है वो? शिवानी मैम ने बाहर कहाँ, सिहोरा या यहाँ? सिहोरा या प्राइवेट से कहीं से भी करा सकते हैं आप सोनोग्राफी। यहाँ पे आपने जानकारी ली कि यहाँ पे सोनोग्राफी है, होती है या नहीं? यहाँ पे तो मशीन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। नहीं करते? नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया आपको। ये संगठन ने आपको ज्ञापन सौंपा हुआ कि लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में जो डॉक्टर नियुक्त हैं उनके द्वारा प्राइवेट में दवाई लिखी जा रही हैं और आसपास जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उनमें कमीशन खोरी का काम चल रहा है। यहाँ पे जो डॉक्टर नियुक्त हैं सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में, और यहाँ तक कि सोनोग्राफी से लेके दवाइयाँ तक प्राइवेट के लिए लिखी जाती हैं। तो इस संगठन ने जो ज्ञापन सौंपा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये मुझे आज इसकी जानकारी मिली है और ये अगर सही है तो बहुत ही गंभीर अनियमितता है और इस टाइप का तो किसी भी हालत में मान्य हो ही नहीं सकता कि कोई सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के दूसरे की दवाई लिखेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में दवाई और जांच की सुविधा है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति नहीं लिख सकता। और मैं इसके ऊपर अभी एक नोटिस निकाल के सबको चेतावनी पत्र जारी कर दे रहा हूँ और भविष्य में अगर कहीं इस टाइप का निकलता है या यानी किसी का भी लेटर में या प्रिस्क्रिप्शन में मुझे मिलता है तो मैं डायरेक्ट CMHO सर को ये कार्रवाई करने के लिए लिखूँगा। सर, जैसे कि इसके पहले भी शिकायत आ चुकी है कि सोनोग्राफी के लिए प्राइवेट लैब भेजे जा रहे हैं यहाँ से मरीज, महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं। अभी एक बताया यहीं के प्रताड़ित एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे महिला आशा कार्यकर्ता अभी तक नहीं पहुँची, जो कि लोहारी से है। तो इस पर कोई कार्रवाई होती है? उसको ना तो आशा कार्यकर्ता लेकर आई, ना ही छुट्टी के लिए आ रही है। वो व्यक्ति परेशान है और घूम रहा है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई होती है इनके ऊपर? नहीं, कार्रवाई होती है और ऐसा नहीं है पूरे 9 महीने वो आशा कार्यकर्ता उस जो हितग्राही रहती है, ANC रहती है, उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी रहती है उसकी। और अगर मान लो जैसे वो कोई और दूसरा केस या किसी और काम में फंसी होगी तो ही शायद वो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी ये मामला आया तो इसको संज्ञान में लेके इसके ऊपर कार्रवाई जरूर। सर, जैसे यदि किसी कार्य में फंसते हैं तो उसके लिए आवेदन देना हो तो छुट्टियाँ वगैरह के लिए आवेदन प्रस्तुत करते होंगे, इस कारण से हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पे नियम है कि? हाँ, बिना छुट्टी के वो अनुपस्थित तो नहीं हो सकती, और यदि अनुपस्थित है तो फिर उसके ऊपर उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, संज्ञान में ये भी आया है कि लंच के बाद यहाँ पे अधिकतर डॉक्टर यहाँ से नदारत रहते हैं, तो क्या ये इस पर कभी कोई कार्रवाई होगी या कुछ जांच होगी कुछ? नहीं, लंच के बाद बराबर डॉक्टर रहते हैं और 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं और
इन्हें अगर मान लो इस टाइप का होता है कि हाँ अगर कहीं कोई चिकित्सक नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। जैसे कि उसने बताया कि महिला को लेके आए, वो सुबह लंच के बाद आए तो वहाँ पे डॉक्टर देखने को तैयार नहीं थे। वो रात में रेफ़र किया उन्हें, 3-4 घंटे तो यहीं पे बर्बाद कर दिए उनके आने के बाद। ना डॉक्टर ने देखा ना कुछ सुविधाएं मिली उसे, और उसके बाद उसे जबलपुर रेफ़र किया गया। तो इस टाइप की यहाँ पे लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसी वजह से फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अगर अपन यहाँ से रेफर करेंगे। सर पूरा अभी प्राथमिक आपके ही उपचार सामने उस बंदे ने बताया कि उसकी बेबी 3 से 4 घंटे यहीं पे कोई व्यवस्था नहीं थी उसके लिए। नहीं, वो उसका मामला मेरे पास आया है तो मैं उसके ऊपर पहले यहाँ पे अपनी ये इसके पहले आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कहीं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार अनियमितताएं चल रही हैं और बाहर की दवाइयाँ लेके जा रही हैं। तो आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग ने यहाँ पे ज्ञापन दिया रहा कि सोनोग्राफी और दवाइयाँ बाहर की जो न लिखी जाए, उसके बाद भी बावजूद यहाँ पे बाहर का सोनोग्राफी लिख रहे हैं और दवाइयाँ भी लिखी जा रही हैं। जानकारी में आया है कि यहाँ के ब्लॉक ऑफिसर हैं जो दीपक गेगवाड़, उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया कि यहाँ के बाहर की दवाइयाँ और सोनोग्राफी न लिखी जाए, बावजूद इसके भी लिखा जा रहा है। हाँ, ये भी बोला था उन्होंने कि यहाँ के जो कोई भी आने की बाहर की दवाइयाँ लिखता है और सोनोग्राफी के लिए लिखता है तो हमको सूचना दी जाए।